यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर लिए हैं तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कितना रुपया बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा, उसके साथ साथ रुपया कब मिलेगा, इसके लिए क्या क्या आवेदन की प्रक्रिया है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर में जो टॉप 10 स्थान लाते हैं उनको तो ये सभी जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 लाख रुपया और एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर दिया जाता है। ये तो होता है जो टॉप 10 में स्थान आते हैं मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में उनके लिए। अब बात करते हैं जो छात्र प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या आपके थर्ड डिवीजन से पास किए हैं उनको कितना रुपया मिलेगा। तो जो भी छात्र आपके इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 अर्थात कि क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर लिए हैं तो उसमें सिर्फ प्रोत्साहन राशि की बात करें। अब यहाँ पे दो तरह की राशि मिलता है, इसको ध्यान से समझना है आपको। एक होता है छात्रवृत्ति और एक होता है प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन राशि में क्या होता है कि आप किसी भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए मिल रहा है, अर्थात कि कोई भी परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आगे आपको उस पैसा को आप कहाँ पे खर्च करेंगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। वो आपको सरकार प्रोत्साहित करने के लिए दे रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप आगे पढ़ाई करें, तो वो होता है प्रोत्साहन राशि। और छात्रवृत्ति क्या होता है कि छात्रवृत्ति आप कहीं पे आगे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके फी देने में आप सक्षम नहीं है तो उसके वजह से सरकार आपको कुछ रुपया देता है, उसे बोलते हैं छात्रवृत्ति। तो इसमें यही अंतर है। छात्रवृत्ति की बात करें तो देखिए छात्रवृत्ति तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आगे कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वहाँ पे सीधे आपके स्कूल कॉलेज में वो फीस जमा कर देता है सरकार। वहीं पे प्रोत्साहन राशि की बात करें तो प्रोत्साहन राशि सीधे डायरेक्ट आपके खाते में दिया जाता है। उस प्रोत्साहन राशि का यूज आप अपने इच्छा से कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति का यूज आप अपनी इच्छा से कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ इस दोनों में डिफरेंट है। तो अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति कोई भी उसके लिए आवेदन कर सकता है, जैसे NSP होता है या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। ये सभी छात्रवृत्ति कुछ योजनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आगे आपका एडमिशन होना चाहिए किसी अच्छे कॉलेज में और जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तभी आपको राशि मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन राशि सीधे आप कोई भी अगर क्लास उत्तीर्ण करते हैं और उस पर जो भी सरकार वहां के राज्य सरकार के हाथ में होता है, जितना भी रुपया आपको चाहे वो प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहित करने के लिए दे सकता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में अर्थात कि क्लास 12 की उत्तीर्ण किए हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि 25,000 मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को मिलता है। यहां पे देखिए स्पष्ट रूप से इस योजना का ही नाम है मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना। तो इसमें जो भी गर्ल्स स्टूडेंट उत्तीर्ण किए हैं इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उनके खाते में 25,000 रुपया दिया जाएगा। किस डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं तो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, किसी भी डिवीजन से अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए 2022 में तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। बॉयज स्टूडेंट को कोई भी प्रोत्साहन राशि 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं 10th पास वालों के लिए। तो 10th पास योजना का ही नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका 10वीं प्रोत्साहन योजना। तो इसमें अगर चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, अगर आप 10th की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब सवाल है कि मैट्रिक जैसे इंटर में था कि अगर गर्ल्स स्टूडेंट है आप प्रथम, द्वितीय या तृतीय किसी भी श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो आपको 25,000 मिलेगा, लेकिन अगर आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में पहले था कि जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं बालक बालिका उन्हीं के खाते में 10,000 रुपया भेजा जाता था। लेकिन अब की पारी पिछले जो 2021 का लिस्ट आया उसमें सेकंड, थर्ड सभी का उसमें नाम है, अर्थात कि सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि अगर आप इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किए हैं तब आप अगर गर्ल्स स्टूडेंट हैं किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण कर लिए तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। और अगर आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो पहले नियम था प्रथम श्रेणी, लेकिन पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है कि सेकंड, थर्ड सभी का नाम आ रहा है लिस्ट में और सभी के खाते में पैसा आ रहा है। तो अगर आप भी किसी भी डिवीजन से अगर बालक बालिका है मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ये हुआ प्रोत्साहन राशि। अब सवाल है कब मिलेगा। तो देखिए जो छात्र छात्राएं 2021 में उत्तीर्ण किए थे अर्थात कि आपसे 1 साल पहले, उनकी अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। उन लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड अब आना शुरू हुआ है तो वहां से उन लोगों का भी आवेदन होगा। उनके पैसा आने में भी बहुत समय है, लगभग 3 से 4 महीना का समय लग सकता है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आप 2022 में उत्तीर्ण किए तो आपका पैसा कब तक आएगा। तो अब प्रश्न है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ दिन बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ
तरफ से मेधा सॉफ्ट तैयार करके और मैट्रिक पास का अलग लिस्ट और इंटर पास का अलग लिस्ट जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो वहां से जाकर आपको अपना सभी बायोडाटा वेरीफाई कराना होगा, वहां से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आपके खाते में पैसा आ जाएगा। कुल मिलाकर अभी के इस पूरे वीडियो के हम आपको सारांश बता दें तो टॉपर स्टूडेंट को तो ठीक है इतना 1 लाख रुपया और आपके एक लैपटॉप एक ई बुक रीडर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से आप जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं 2022 में, उनके खाते में भी 10,000 रुपया भेजा जाएगा और उसके साथ साथ इंटर उत्तीर्ण सिर्फ बालिकाओं के खाते में 25,000 रुपया भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया में अभी समय है, इसके लिए खुद बिहार बोर्ड की तरफ से बिहार सरकार और बिहार बोर्ड मिलकर बिहार बोर्ड लिस्ट देता है कि इतने छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से उत्तीर्ण किए हैं और बिहार का शिक्षा विभाग उस लिस्ट को तैयार करके जारी करेगा, तब उसके आधार पर आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में भी 2021 में पास छात्र छात्राओं की आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि अगर आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किए हैं तो आपके खाते में कितना रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पे भेजा जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय है। जैसे ही इसको लेकर कोई और अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।